बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कय्यम महर और आप देख रहे हैं हर लम्हा क्रिकेट। एक और नई वीडियो में और बहुत ही सनसनीखेज वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। इस वीडियो का टॉपिक जो है वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में सरफराज अहमद और इमाद वसीम की वापसी होने जा रही है। बड़ी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और एक और माया नाज ऑलराउंडर की शमूलियत के लिए पाकिस्तानी जो कि आप कह सकते हैं चीफ सिलेक्टर पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि इस नेम को शामिल कर लीजिए और आपको करना ही पड़ेगा। अब इंतजामुल हक साहब क्या करते हैं, इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे वो नेम कौन सा है। जबकि उसके साथ साथ इस वीडियो का टॉपिक होगा बॉर्डर पार से हरभजन सिंह साहब ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान टीम पर लफ्जी गोलाबारी जिसे आप कह सकते हैं बरसाना शुरू कर दी है। उनका क्या कहना है कि उन्होंने सही बातें की हैं, इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। जबकि उसके साथ साथ कल जो आप कह सकते हैं मीटिंग बैठी थी, उस मीटिंग पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आप कह सकते हैं जो सिलेक्शन कमेटी वगैरह सारा मीटिंग बैठकर एशिया कप के मुद्दे पर डिस्कस करते हुए नजर आए हैं, उस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। जबकि मोहम्मद हफीज़ और मिसबाह हक स्क्वाड का ऐलान होना था, ये दोनों दरमियान में रुकावट बन गए हैं। ये भी क्या हकीकत है ये भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हरभजन सिंह की तरफ जाते हैं। हरभजन सिंह जो कि हमेशा ही वर्ल्ड कप से पहले अपनी चूंचली जुबान उन्होंने छेड़नी होती है, कभी पाकिस्तान के खिलाफ ही हमेशा बोलते हैं, फिर शुएब अख्तर वगैरह भी तो बड़ा कमाल का आंसर देते हैं, ये बात भी हमने देखी है। लेकिन इस दफ़ा हरभजन सिंह का कहना है कि पाकिस्तान T20 टीम बहुत बेस्ट है, ठीक है, लेकिन ओडीआई में औसत दर्जे की है, लेकिन इतनी शानदार नहीं है उनका कहना है। मेरा ये जवाब है आईसीसी की रैंकिंग में हमारी टीम जो है ओडीआई में नंबर 1 पर है। रीसेंट 22-23 मैचेस हमने खेले हैं, सिर्फ 4 नाकामियां हमें मिली हैं। 23 मैचेस में 19 मैचेस हम जीते हैं ओडीआई फॉर्मेट में। तो 2019 से लेकर 2023 तक सबसे बेस्ट टीम जो है वो हमारी रही है। हमने इंग्लैंड में जाकर, इंग्लैंड से तो नहीं जीत पाए, ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने कामयाबी हासिल की, साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर साउथ अफ्रीका को हराया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ऑलमोस्ट सभी टीमों को हमने शिकस्त से दो चार की। एशिया कप का 1-2 मैच अगर हमारे अच्छे नहीं गए तो हमारी टीम खराब नहीं हो गई। हमारी टीम अभी भी वन ऑफ द बेस्ट टीम है, नंबर 1 आईसीसी की रैंकिंग में मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं भाई टाइटल तो जीत नहीं सकते, क्या फ़ायदा आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 पर जाना। तो टाइटल में अगर आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं रहती तो आपकी टीम खराब नहीं हो जाती। अगर मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा, साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो टाइटल तो नहीं जीत पाती, इवन के फाइनल तक भी नहीं जा पाती, लेकिन आप साउथ अफ्रीका टीम को हल्की कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हमने तो ट्रॉफी भी कितनी उठाई हुई है। ठीक है, अभी थोड़ा वक्त हमारा बुरा चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारी। हरभजन सिंह का आपको जवाब देंगे हम 14 तारीख को। इंडिया पाकिस्तान का जो 14 अक्टूबर को मैच है ना, उस मैच में हम विक्ट्री हासिल करके अहमदाबाद के 1,25,000 प्लस क्राउड पर हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेरी वेल। तो इस हवाले से हम डिस्कस तो मैंने कर लिया, लेकिन अब स्क्वाड पर आ जाते हैं। स्क्वाड में 2 नेम्स पर बहुत ज्यादा गौर फिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले ऑलराउंडर इमाद वसीम साहब पर बहुत ज़्यादा ऊपर की सिफारिश आई है, ऊपर वाले लेवल तक। आप मेरा इशारा समझ गए हैं कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ। इमाद वसीम पर जोर डाला गया कि इमाद वसीम को डेफिनेटली ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के स्क्वाड में शामिल किया जाए और मेन स्क्वाड में शामिल किया जाए। 3 रिजर्व प्लेयर आपको पता है रखने हैं, लेकिन इमाद वसीम को मेन स्क्वाड में शामिल होना चाहिए। ये बातें अभी आई हैं, लेकिन सरफराज अहमद की शमूलियत को किसने कहा है मैं आपको बताता हूं। असल में कल मामला हुआ क्या, कल सारी चीजें जो है ना, कल मीटिंग्स हुई थी सिलेक्शन कमेटी और टेक्निकल कमेटी की, और उस मीटिंग्स में टेक्निकल कमेटी साहब सिलेक्शन कमेटी और बाबर आजम वगैरह से पूछते रहे थे, आप बताइए एशिया कप में आपकी टीम की इतनी गंदी परफॉर्मेंस क्यों रही है। मेरा सवाल ये है, क्या वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करने वाले हैं और एशिया कप के गरे मुर्दे आप उठाकर बैठ गए हैं? ये पहले होना चाहिए था। जब वर्ल्ड कप के नेम दे दिए तो किसी प्लेयर्स को जवाब बनाकर बाहर निकालना है आपने, तो ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन एशिया कप की परफॉर्मेंस पहले डिस्कस होनी चाहिए थी। अब तो वर्ल्ड कप के लिए टीम ने उड़ान भरनी है। अब तो 96 को आवर्स रह चुके हैं, 3-4 दिन रह चुके हैं, आपकी टीम ने इंडिया जाना है, और अब आप आकर ये सवाल कर रहे हैं कि एशिया कप में आपकी टीम की परफॉर्मेंस इतनी गंदी क्यों रही है।
कमाल है यार, सिलेक्शन कमेटी टेक्निकल कमेटी पर मुझे अफसोस हो रहा है किस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि टेक्निकल कमेटी को जब सिलेक्शन कमेटी इंजमामुल हक वगैरह ने, टेक्निकल कमेटी कौन है मैं ज़रा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेक्निकल कमेटी में आपके मिसबाह हक भी शामिल है, टेक्निकल कमेटी में आपके मोहम्मद हफीज़ भी शामिल है, ये इस तरह के प्लेयर शामिल है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी में आपके चीफ सिलेक्टर जो हैं वो इंजमामुल हक एंड बाबर आजम वगैरह भी आप शामिल कर सकते हैं। तो बाबर आजम और इंजमामुल हक ने इतवार वाले दिन का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल किया हुआ है। तो उन्होंने जब इनको स्क्वाड दिया, पहले तो आप कह सकते हैं ज़कात अशरफ साहब ने वो साइन नहीं किए थे, बेटे की बातें मानने के चक्करों में उन्होंने कोई भी कहते हैं ये प्लेयर को शामिल करो, इसको करो। कल वो इस्लामाबाद थे और फिर लाहौर आए थे, वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्करों में पड़े हुए हैं। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आप कह सकते हैं चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक और बाबर आजम ने जब कल सारा 15 रुकनी जो नेम थे वो टेक्निकल कमेटी को कराए ना, टेक्निकल कमेटी ने अप्रूव करना होता है, उसके बाद देन जाकर ज़कात अशरफ साहब ने साइन करने होते हैं जो पीसीबी चेयरमैन होते हैं। तो जब मिसबाह हक और मिसबाह हक जो है और मोहम्मद हफीज़ के सामने वो 15 नेम जाते हैं, वो कहते हैं भाई ये क्या, ये तो है ही नहीं। हालांकि टेक्निकल कमेटी के पास राइट नहीं है को वो इस रसूल को जाने, इस प्लेयर को शामिल किया नहीं किया, ये क्या वो क्या, उनके पास इस तरह का कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार सिलेक्शन कमेटी जब आपने बनाई हुई है तो आपका काम है आगे साइन करना, वो उनसे रिजल्ट आपके बाद में लेने, आपका कोई काम नहीं कि इस तरह के आप मामले में टांग रहें। लेकिन मोहम्मद हफीज़ साहब और मिसबाह हक ने क्या कहा है, उनका कहना है कि मोहम्मद हारिस को रिजर्व में आपने क्यों भेजा। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम इंजमामुल हक ने उनको रिजर्व में शामिल किया गया। लेकिन मिसबाह हक और मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि क्यों वो रिजर्व में क्यों है, किस रीज़न से हैं। लेकिन उनका कहना है कि आप उनको सरफराज अहमद की वापसी के लिए सोचा जाए, सरफराज अहमद को स्क्वाड में शामिल किया जाए और जो है एक और बड़ा नाम इमाद वसीम की भी वापसी पर गौर किया जाए। इन दोनों को स्क्वाड में होना चाहिए। इससे पहले इमाद वसीम के ऊपर से भी सिफारिश आई है और इधर भी टेक्निकल कमेटी सिलेक्शन कमेटी को कह रही है कि इमाद वसीम की शमूलियत लाजमी होना चाहिए। और उसके अलावा एक और बॉलर पर सवालात उठे हैं जो बाबर आजम और इंजमामुल हक ने सिलेक्ट किए थे, हसन अली के बारे में टेक्निकल कमेटी कहती है कि हसन अली को आपने क्यों शामिल किया। सिलेक्शन कमेटी से उन्होंने सवाल पूछा इंजमामुल हक और बाबर आजम के, हसन अली को आपने क्यों 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया। तो आगे से सिलेक्शन कमेटी का क्या आंसर, टेक्निकल कमेटी कहती है कि आपके पास जहां आपके पास जो है वो आमिर जमाल भी मौजूद थे, जहां आपके पास अरशद इकबाल भी मौजूद थे, जहां आपके पास एक और नेम उन्होंने लिया था जमान खान वगैरह भी आप कह सकते हैं, 3-4 बॉलर जब आपके पास मौजूद थे तो हसन अली ही क्यों, वो रिसेंट आउट ऑफ फॉर्म है। ये टेक्निकल कमेटी का क्वेश्चन था सिलेक्शन कमेटी से। तो सिलेक्शन कमेटी का आंसर क्या है, सिलेक्शन कमेटी कहती है कि जमान खान को तो हमने नसीम शाह के रिप्लेसमेंट के तौर पर रखा है, जबकि उसके अलावा जो आप आमिर जमाल का नेम ले रहे हैं, उसके अलावा जब आप दूसरा नेम जो है क्या नाम है अरशद इकबाल का ले रहे हैं, अरशद इकबाल और आमिर जमाल की ओडीआई वनडे में कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए हसन अली को हमने शामिल किया है। तो ये बहस कल चलती रही है पाकिस्तान क्रिकेट की टेक्निकल कमेटी और सिलेक्शन कमेटी के दरमियान। इससे पहले स्क्वाड जो है वो ज़कात अशरफ के पास भेजा गया था, उन्होंने कहा अपने बेटे मोहम्मद खान की आप बात सुनते हुए कहा था कि भाई स्क्वाड में थोड़ा रद्दोबदल कीजिए। तो जब आपका बोर्ड, आपकी टेक्निकल कमेटी सिलेक्शन कमेटी के मामले में, सिलेक्शन के मामले में अपना इंटरफेयर करे, देन आपकी टीम परफेक्ट नहीं हो सकती। अब आपको आज स्क्वाड ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अनाउंस कर दिया जाएगा, वो तो 3-4 दिन हो गए यही सीन चल रहा है, लेकिन देखते हैं, बेस्ट विशेस हैं। लेकिन अगर आपको इमाद वसीम और सरफराज अहमद की शमूलियत नज़र आती है तो फिर आप कह सकते हैं वो बाबर और इंजमाम की चॉइस नहीं है। मैं उनको बुरा नहीं कहता, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैं खुद पर्सनली इमाद वसीम को टीम में चाहता हूं, नवाज की जगह नहीं बनती। इमाद वसीम ओडीआई का बेस्ट प्लेयर है, ओडीआई में 45+ की वो एवरेज रखता है और उसके अलावा विकेटों की औसत भी बड़ी आउटस्टैंडिंग है। इंडिया में न्यू गेंद से जहां हमें स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी वहां इमाद वसीम बहुत बेस्ट रिप्लेसमेंट है मोहम्मद नवाज की, लेकिन हमने नहीं सिलेक्ट करना। बस ये चीज़ें बाबर और इंजमाम को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। नवाज पर इतना भी भरोसा ना जिताएं, एशिया कप में मुकम्मल फ्लॉप हुआ वो,
तो नवाज को निकाल कर अगर इमाद वसीम को लेंगे, रिसेंट फॉर्म भी उसकी बड़ी शानदार चल रही है, सीपीएल में कमाल कर रहा है लड़का, एज अ कैप्टन वो खेल रहा है और बैटिंग से भी बॉलिंग से भी बहुत कमाल कर रहा है। तो टेक्निकल कमेटी ने जो इंटरफेयर ये वाली किया ना, मैं इससे बहुत ज्यादा मैं इनके हक में जाता हूं। उसके अलावा दूसरी जो उन्होंने सरफराज अहमद के वापसी के बारे में कहा, उस पर भी सरफराज अगर खेलेंगे भी 15 रुकनी में आ जाते हैं तो टीम में तो शामिल नहीं होंगे। आपने अपनी छेड़खानी तो आपने करनी, रिजवान बेस्ट है, आप कह सकते हैं फर्स्ट विकेट कीपर चॉइस हैं, तो सरफराज को आपने शामिल करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सरफराज ने रिसेंट आप कह सकते हैं वनडे कप में ऑलमोस्ट जो है कराची की तरफ से खेलते हुए एक सेंचुरी बनाई थी 2 दिन पहले। इसी वजह से सरफराज का नाम भी बहुत ज़्यादा ज़ेरे गर्दिश है और कहा जा रहा है कि सरफराज जैसे सीनियर प्लेयर को उसके बगैर वर्ल्ड कप की टीम का अनाउंस करना ये उसके साथ ज्यादती है। तो ये हो सकता है, ये है तो बातें तो ठीक है, सरफराज अगर सीनियर को स्क्वाड में शामिल करते हैं, जहां आप फंसेंगे वहां सरफराज आपको निकाल कर दे सकता है। अगर रिजवान को कुछ होता है, रिजवान लोग क्यों सवाल उठाते हैं, लोग कहते हैं एक तरफ सरफराज है, एक तरफ मोहम्मद हारिस है, सरफराज और मोहम्मद हारिस का कंपैरिजन ही नहीं है। तो मेरा जवाब ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सरफराज और हारिस का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। सरफराज के पास एक्सपीरियंस, सरफराज के पास कितना नॉलेज, चैंपियन एज अ कैप्टन लीडरशिप के तौर पर भी ट्रॉफीज जितवाने वाला वो सरफराज, जिसने पीएसएल की भी ट्रॉफी उठाई हुई है और आप कह सकते हैं वर्ल्ड जो चैंपियन ट्रॉफी भी सरफराज की कैप्टनसी में हमने जीती है। उसके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। मेन मैचों में वो साउथ अफ्रीका वाला मैच आपको याद होगा, वो साउथ अफ्रीका वाला मैच में क्या परफॉर्मेंस सरफराज ने दिखाई थी, कैचेस भी 5-5 पकड़े थे और आप कह सकते हैं 49 की क्रूशल इनिंग्स भी खेली थी। तो वो बड़े मैचों का प्लेयर है। मोहम्मद हारिस कल का बच्चा, T20 में तो अच्छा हो सकता है, मैं खुद ओडी में उसको आप कह सकते हैं रेज नहीं करता। अब कुछ लोग फिर उनके जवाब में एक जवाब देते हैं कि मोहम्मद हारिस जो हैं वो यंग है, उनको अगर आप साथ लेकर जाएंगे तो वो सही होंगे ना, उनको थोड़ा सा क्लाइम। भाई मेरा जवाब उनको ये है कि मोहम्मद हारिस को आपने ग्रूम ही कहाँ किया, ओडीआई में आपने कौन सा ऐसा मौका दिया उसको खेलने का, मेन मैच में आपने उसको खिला लिया, जहां जरूरत होती है वहां आप उसको खिलाते नहीं हैं। तो आपने मोहम्मद हारिस को पहले ग्रूम करना था। वर्ल्ड कप में डायरेक्ट लेकर जा रहे हैं, वर्ल्ड कप में ग्रूमिंग होती है, उससे पहले ग्रूमिंग करें, बायलैटरल सीरीज में उसको मौका दें। अगर आपने उसको एज अ बैकअप विकेट कीपर रखना है, जब आपके पास वर्ल्ड कप जैसा इवेंट है, ह्यूज बड़ा इवेंट है, वहां सरफराज इज द बेस्ट। तो टेक्निकल कमेटी के 2 जो क्वेश्चन है मैं तो उनके फेवर में जाऊंगा। हालांकि उनका काम नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी के मामलात में दखल अंदाजी करें। सिलेक्शन कमेटी से आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपने टीम बनाई है अप्रूव कर दी गई है, और सिलेक्शन आप कह सकते हैं सिलेक्टर होता ही क्यों है, सिलेक्टर का काम ही ये है। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे फिर आपसे उनसे जाकर पूछें भाई क्यों आपकी टीम ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जब वो सिलेक्ट कर रहा है उसके अंदर आपने इंटरफेयर करना। अब देखें, ठीक है मैं आपको मिसाल देता हूं। अब सिलेक्शन टेक्निकल कमेटी ने जो 2 क्वेश्चन उठाए हैं मेरे तो फेवर में है, लेकिन वो इंटरफेयर कर रहे हैं। 2 प्लेयर्स को अगर उन्होंने शामिल कर लिया, पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, फिर उन मिसबाह हक ने और मोहम्मद हफीज ने साइड पे हो जाना है। उन्होंने कहना ये तो सिलेक्शन कमेटी का काम है, सिलेक्शन कमेटी ने टीम सिलेक्ट की है। इन्होंने भूल जाना है कि हमने इंटरफेयर किया था। यार जिसका काम है उसको करने दीजिए। अगर वो उस 15 के साथ जाना चाह रहे हैं, कप्तान का माइंड है ये 15 खेलेंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप इमाद वसीम को शामिल कर लेंगे, आप सरफराज को शामिल कर लेंगे, तो बाबर ने इनको टीम में खेलने देना है? बाबर की मर्जी के खिलाफ चलेंगे? मुझे याद है शान मसूद को आपने उसकी मर्जी के खिलाफ वाइस कैप्टन बना दिया था, उसने पहले दोनों मैचों में शान मसूद को बाहर निकाल दिया था ना। जब आप कैप्टन की वहां मोहम्मद हफीज और मिसबाह हक तो प्रेशर नहीं बना सकते, इसको लाजमी खिलाएं, वो तो उनका काम नहीं है। टीम सेलेक्ट तो बाबर ने करनी है। तो जहां आप इतना इंटरफेयर करेंगे तो बाबर भी फिर गुस्से में आकर कहेगा भाई खिला लो, फिर मैं भी सरफराज को नहीं खिला रहा, मैं भी इमाद वसीम को नहीं खिला रहा। हमें पता है इमाद वसीम और बाबर की नहीं बनती, लेकिन बाबर को भी सोचना चाहिए अगर ऐसा होता है तो भाई पाकिस्तान के लिए बेस्ट सोचे। एक वो लड़का बाबर जो कनाडा की T20 लीग को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि लंका प्रीमियर लीग में खेलूंगा, इधर कंडीशंस की एडवांटेज होगी, एशिया कप इधर है, वो पैसे ज्यादा छोड़ के लंका प्रीमियर लीग को गर्मी के मौसम में प्रेफर कर सकता है। वहां कनाडा में इतनी सर्दी और लंका प्रीमियर लीग में इतनी गर्मी, वो गर्मी को प्रेफर करके लंका प्रीमियर लीग खेलता है। तो वो इमाद वसीम और अपनी अना साइड पे काट देगा, इन अपनी दोनों की लड़ाई वो साइड पे काट देगा। मुझे बाबर पर पूरा भरोसा है। अब आज स्क्वाड का ऐलान होता है नहीं होता, न्यू लेटेस्ट जो न्यूज़ आ गई फौरन आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए अपने होस्ट कहिए, मेरे को भी दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।